करना है, वो ज़मीन को जोतना है। मतलब जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिया कि जाओ सारे जगत में क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो, वो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हमें वो कार्य को करना है, हमें वो कार्यों को परमेश्वर के लिए करना है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जीवन में कठिनाई होती है, जिनके जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती है, और वो क्या करते हैं, अपना हाथ हल पर रख कर पीछे की ओर खींच लेते हैं, मतलब वो पीछे की ओर चले जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा पहला काम क्या है, हमें परमेश्वर की सेवा करना है। एक सेवक हमेशा परमेश्वर से प्रेम करता है, खोए हुए लोगों से प्रेम करता है, बाइबल से प्रेम करता है और प्रार्थना से प्रेम करता है। ये होता है सेवक का हृदय। सेवक का हृदय क्या है, बंजर ज़मीन को, जो ये संसार है, उसमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को लेकर जाना है। अगर हम बात करें पास्टर सालर की, तो मैंने सुना है कि वो 8 घंटे ट्रैवलिंग करके एक विश्वासी के घर जाते थे, 8 घंटे ट्रैवलिंग करके, और हम देखते हैं वहाँ पर आज एक बड़ा कलीसिया है। ये होता है एक सेवक का हृदय। और हम देखते हैं कि एक सेवक क्या करता है, दूसरे सेवक को तैयार करता है। जैसा अभी हमने वचन में सुना, जो प्रिंस बता रहा था कि पौलुस क्या कर रहा था, वो लोगों को तैयार कर रहा था। पौलुस ने बाइबल कॉलेज किया, पौलुस ने मिशन यात्राएं करी, उसने लोगों को क्या किया, तैयार किया। तो एक सेवक क्या होता है, हमेशा दूसरे सेवक को तैयार करता है। एक शिष्य हमेशा दूसरे शिष्य को क्या करता है, तैयार करता है। हम सबके पास अलग अलग वरदान हो सकते हैं, परमेश्वर लेकिन हमें क्या करता है, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। अगर मैं बात करूं परमेश्वर का एक दास हडसन टेलर के विषय में, उसने पूरे चाइना को क्या किया, बदल के रख दिया। वो साइकिल पर उठता है, साइकिल पर जाता है और चाइना में क्या करता है, प्रचार करता है। आज उसके द्वारा चाइना में क्या है, सुसमाचार है। और उसी के द्वारा परमेश्वर का एक सेवक वॉचमैनी वो भी आया। और हम देखते हैं कि हमें भी क्या करना है, अपने जीवन में निर्णय को लेना है कि प्रभु मैं आपके पीछे चलूँगा, आपकी सेवा करूँगा। हाँ, तकलीफ़ें आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, निर्णय लेना है। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में समस्याएं आई, तकलीफ़ें आई, अय्यूब के जीवन में समस्याएं आई, परीक्षाएं आई। ऐसे बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में तकलीफ़ें आई, समस्या आई, लेकिन हमें वो लोग क्या हुए, प्रभु में सदा स्थिर खड़े रहे। तो आज हमें भी सोचने की ज़रूरत है, हमें और आपको भी ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में भी तकलीफ़ें आ सकती हैं, लेकिन वचन क्या बोलता है कि जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं जो परमेश्वर के जो चेले थे, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ कर पा रहे थे। और उसी तरह से आज हमें भी क्या करना है, परमेश्वर में स्थिर खड़े रहना है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु आपका वचन कहता है कि जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु धन्यवाद कि परमेश्वर पिता ये सेवकाई के लिए, इस आराधना के लिए, इन गीतों के लिए परमेश्वर पिता, इन वचनों के लिए, हर एक चीज़ों के द्वारा परमेश्वर पिता आपको महिमा मिले। प्रभु आपको ऊंचे पर उठाया जाए। पिता हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम सबों के जीवन में परमेश्वर पिता एक सेवा करने वाला हृदय दीजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु आप में कैसी भी समस्या आए, कैसी भी परीक्षाएं आए, प्रभु हम आप में स्थिर खड़े रह सके। प्रभु आप हमें अपना वो सामर्थ्य दो परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हेलो जी, खड़े हो सकते हैं। धन्यवाद सब लोग आने के लिए। पास्टर नहीं है, बरिस भी तो है, लेकिन विश्वास से आया। मैं भी तो विश्वास है सब लोग आशीष मिलेगा परमेश्वर ने।
तो परमेश्वर ने हम लोग को बहुत चीज़ किया, आशीष किया, और हम लोग का जीवन बदलता है। हम लोग का पाप परमेश्वर ने माफ़ किया। तो परमेश्वर के स्तुति करके गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता, योग्यता से बढ़ के दिया, हे अपने दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा। हाथ उठा सकते हैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। आमेन।
ओह, अद्भुत अद्भुत दोनों संदेश थे, है ना। तो जैसे मैं सोच रहा था उन दोनों संदेश के बीच में कि यीशु मसीह ने जो है हमें उद्धार दिया है ना। और यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है, और इस समय जो है यीशु मसीह की वजह से जो है हम उस कलीसिया में, है ना, उसकी देह में उसने हमें जुड़ा है। इस देह का जो सिर यीशु मसीह है, और उस देह में जो है हम सब लोग है ना, पासवान, टीचर, है ना, सभी विश्वासी भाई बहन जो है उसकी सेवा में है, उसके कार्य में, है ना। जो भी हमें छोटी मोटी चीज़ें दी जाती है, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन बांटने के लिए, है ना, एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए, ये प्रभु ने दिया हुआ सेवा है। और उस सेवा करने के लिए जो है हमें परमेश्वर ने रखा है, बुलाया है ना। और जब हम उस सेवा करते हैं तो दो चीज़ें हो सकती है। सेवा करते समय हम परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर सेवा कर सकते हैं, या हो सकता है कि अपनी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर सेवा करेंगे। जब हम अपनी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होकर सेवा करेंगे थक जाएंगे, इसलिए वो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य देने का वादा किया है ना। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य की वजह से सब कुछ कर सकता हूँ। तो हमारे लिए प्रोत्साहन भरा संदेश था, क्यों ना इस संदेश को जो है हम पूरे हफ्ते के लिए लेके जाए, है ना। भले बाहर बारिश चालू है, लेकिन अंदर हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को हम जान रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है उसे जानने के लिए। वाह, क्यों ना हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। गॉड, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। इस शाम के समय प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं उन दोनों संदेश के लिए, दोनों दासों के लिए जो भी परमेश्वर उन्होंने इस समय वचन बांटा है प्रभु। आपने उनसे बात किया गॉड, उनके द्वारा आपने कलीसिया से बात किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज हम चाहते हैं गॉड, इस शाम के समय प्रभु आप हर एक से बात करिए प्रभु। जब इस भवन से प्रभु अपने अपने घर की तरफ जाते हैं प्रभु, बारिश का समय है, सही समय पे प्रभु, और अच्छी तरह से लेके जाने के लिए प्रभु आप सहायता करिए, और सबको प्रभु सुरक्षित पहुंचाइए। और जो लोग प्रभु खंडाला कैंप में गए थे, जब वो वापस लौट रहे प्रभु, पासबान और कलीसिया और प्रभु सारे लोग प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते गॉड, सभी का जीवन। धन्यवाद परमेश्वर, आपने उन्हें सहायता की, मदद किया। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जब हम अगले हफ्ते प्रभु यहाँ पे मिलेंगे परमेश्वर, आपकी रियली परमेश्वर अद्भुत गवाहियाँ सुनना चाहते हैं, अद्भुत प्रभु आपके नाम को ऊँचा उठाना चाहते हैं। यदि हमारे बीच में कोई बीमार हो प्रभु उन्हें छू लीजिए, इसी समय चंगाई दीजिए गॉड। मैं खासकर प्रार्थना करता हूँ ज्योति के लिए, उनको भी प्रभु छू लीजिए, चंगाई दीजिए गॉड, आपकी स्तुति हो गॉड। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ से प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर जाने के लिए प्रभु सहायता करें। पूरे हफ्ते में प्रभु आप हमारे साथ हैं, आप हमें प्रोत्साहन देने वाले हैं प्रभु। इन हफ्तों में जो भी होने वाले क्लासेस है प्रभु, जो भी एक्टिविटीज़ है, सुसमाचार बांटना, बुधवार की प्रार्थना प्रभु, वो सारी चीज़ें आपके हाथों में सौंपते हैं। पासबान को और प्रभु कलीसिया को, टीम को प्रभु सहायता करिए प्रभु, आपकी सेवा करने के लिए आपके सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।